गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अर्थशास्त्र में पढ़ रहे थे अध्याय 7 समंकों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन, जिसमें बहुत सारी मैं बातों को बता दिया हूँ। चित्रों की उपयोगिता, चित्रों के लाभ, है ना, चित्र में प्रदर्शन के अर्थ और इनके प्रकार को भी, और हमने चर्चा भी किया चित्रों की भी सीमाएं हैं, यानी दोष भी होती हैं। अब देखते हैं चित्र बनाने के नियम। तो ये चित्र बनाने के नियम में क्या क्या होता है आपको बताऊं। पेज नंबर 89, ठीक है। तो चित्र बनाने के नियम में सांख्यिकी चित्रों को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत सारे नियमों का हमको पालन करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शीर्षक देना पड़ता है, टाइटल, है ना भाई। तो देखिएगा, चित्र बनाने से पहले यह आवश्यक है कि चित्र के ऊपर उसकी संख्याएं एवं उसका शीर्षक दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आता है उपयुक्त चित्र का चुनाव करना, चॉइस ऑफ सुटेबल डायग्राम। उपयुक्त चित्र का चुनाव कैसे करें, तो देखिएगा चित्र कई तरह के होते हैं, है ना। अतः यथासंभव समंकों के लिए उपयुक्त चित्र का चुनाव करना चाहिए, जिसके लिए अनुभव व अभ्यास की आवश्यकता होती है ना। उसके बाद है आकार, जिसको बोलते हैं साइज। तो चित्र का आकार प्राप्त स्थान या कागज के अनुसार या आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा आकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है चित्र की लंबाई व चौड़ाई के बीच उचित, है ना, अनुपात का रहना आवश्यक है। जैसे यथासंभव चित्र को कागज़ के बीच में दिखाना चाहिए, पैमाना स्केल लेना पड़ेगा, पैमाना, है ना। तो चित्र बनाने से पहले पैमाना निश्चित कर लेना आवश्यक है। पैमाना निश्चित करते समय प्राप्त स्थान व अंकित करने वाली सूचना को ध्यान में रखा जाता है। पैमाना ऐसा होना चाहिए कि चित्र स्थान को ध्यान में रखते हुए ना तो बहुत बड़े बनाए जाए और ना ही बहुत छोटे। पैमाना चित्र के ऊपर लिख देना चाहिए, ठीक है। आकर्षक होनी चाहिए, यानी चित्रों को आकर्षक बनाने आवश्यक है। इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि चित्र आकर्षक, स्वच्छ, प्रभावशाली, है ना, बने, ताकि यह अध्ययन करने वालों का ध्यान आकर्षित कर सके। छठवीं बात है चिन्हों और रंगों का प्रयोग। जी हाँ, हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चित्रों में आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के चिन्हों व रंगों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग दंड आलेख रहेंगे, है ना। शुद्धता, यानी चित्रों के लिए उनका केवल आकर्षक व प्रभावशाली होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि शुद्धता का होना भी आवश्यक है। इसके लिए यथासंभव माप यंत्र एवं ज्यामिति आकृतियां पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। चित्रों को घेरना, यानी राउंडिंग ऑफ डायग्राम। चित्रों को मोटी या दोहरी रेखाओं से घेर देना चाहिए, जिससे चित्र देखने से अधिक और आकर्षक बने, है ना भाई। ग्राफ पेपर का प्रयोग, यूज ऑफ ग्राफ पेपर, यानी चित्र बनाते समय ग्राफ पेपर का प्रयोग उचित रहता है। इससे सुंदरता व शुद्धता दोनों ही उपलब्ध हो सकती है, लेकिन हम प्रैक्टिकली में हम ग्राफ को उपयोग नहीं करेंगे, है ना। हम जो कॉपी बनाए हैं इकोनॉमिक्स का, हम उसमें ही चित्र को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सरलता पूर्वक, तो सरलता पूर्वक कैसी होगी। चित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरलता से एक बार देखने से समझ में आ जाए। सामान्यतः जटिल स्वरूप का चित्र व्यवहार में नहीं आता, ठीक है। संकेत, यानी इंडेक्स। चित्र में अनेक प्रकार की रेखाओं, चिन्हों या रंगों को किन किन तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसका परिचय चित्र के एक कोने में संकेत के रूप में दिया जाना चाहिए, है ना, और उसकी आवश्यकता हो तो, ठीक है।
मितव्ययिता, चित्र बनाते समय ध्यान में रखें कि है ना, चित्र बनाते समय साधन एवं शक्ति का मितव्ययिता पूर्ण ढंग से व्यवहार होना चाहिए, खर्चीली कम होनी चाहिए। मितव्ययिता का अर्थ ही होता है कम खर्चीली, है ना। टिप्पणी, किन्हीं तथ्यों के बारे में यदि स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो उसे टिप्पणी के रूप में चित्र के नीचे दिया जाना चाहिए। ये तो ये चित्र बनाने के पूरे सामान्य नियम हैं। अब देखते हैं चित्रों के प्रकार। चित्रों के प्रकार में देखिएगा, सांख्यिकी समंकों को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः निम्न प्रकार के चित्रों का हम प्रयोग में लाते हैं। एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र, त्रिविमा चित्र, चित्रलेखा, है ना, मानचित्र। तो मैं केवल आपको इन सब में स्किप सिलेबस के अनुसार, है ना, दंड चित्र बताऊंगा और आयत, ठीक है। तो इसके लिए हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद हम इसको और अधिक से अधिक गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका नोटेशन आप बिल्कुल तैयार करते रहें, और हो सके तो PDF में अपनी कापियों को भेजें ताकि मैं भी देख सकूं आप किस प्रकार से। अच्छा, अकाउंट की भी कापी आप लोग भेजेंगे और इकोनॉमिक्स की भी, ठीक है। तो ताकि मैं देख सकूं आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं, किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।